हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको पत्र लेखन बताएंगे। पत्र आपको कैसे लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए हमने एक पत्र लिखा है, वो भी आवेदन पत्र है। किस पर आवेदन पत्र है? तो बैंक प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो आप जब पेपर देने बैठेंगे 2025 में, तो जो प्रश्न संख्या आपकी 13 आएगी, जो प्रश्न उत्तर संख्या आपका 13 होगा, उसमें क्या होता है, उसमें ही आपको पत्र लेखन होता है। मैं आपको बता दूं, पत्र लेखन सबसे ज्यादा बैंक में ऋण प्राप्ति के लिए पूछा जाता है। और दूसरा जो पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है अपने गांव या नगर की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखना। तो ये दो तरह के पत्र आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की वीडियो में हम ये इस वाले पत्र को हम निपटाते हैं। और आपको मैं बता दूं ये कितने अंकों का आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ अंक देख लीजिए। यहाँ पर आता है 4 + 2 = 6 अंकों का ये होता है। अब आप पूछेंगे ये 4 + 2 कैसे है? तो ये 2 नंबर जो आपका है वो है सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के, मतलब इसको सिस्टमेटिक तरीके, जैसे यहाँ पर सेवा है महोदय, ये इधर रहेगा और इसके सामने ही आपकी सारी लाइन होगी। यहाँ मतलब इसके एक लाइन के नीचे ही लिखी होगी। तो इसके 2 नंबर देता है और 4 नंबर जो हमने इसके अंतर्गत लिखा है उसके देता है। तो कुल मिला के ये इस प्रकार से आपके 6 अंक होते हैं। चलिए, तो यहां पर हमने एक पत्र लिखा है, किस पर है? तो बैंक प्रबंधक। यहां पर जो हमने लिखा है पत्र, वो बैंक प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र है। चलिए इसको हम बताते हैं आपको कैसे लिखना है। यहां पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यहां सबसे पहले आप सेवा लिखिए। सेवा में जैसे लिखेंगे तो उसके एक लाइन नीचे ही आपको लिखना है और कामा जरूर लगाइए। ये बात आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इन्हीं सबके तो 2 नंबर आपको मिलते हैं कामा और सिस्टमेटिक तरीके से लिखने के। तो उसके बाद आपको लिखना है शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक प्रयागराज। आप यहाँ पर आप पंजाब नेशनल ना लिख के आप कोई भी आप बैंक लिख सकते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैंने ही यहाँ पे बैंक लिखा वही आप लिखें। आप कोई भी यहाँ बैंक आप लिख सकते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर लिखा है। चलिए, तो पंजाब नेशनल बैंक। अब उसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है आपको, जो इसमें आपको लिखना होता है। वो क्या है? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका विषय ये रहा। तो हमें पहले जब पत्र लिखते हैं तो हमें पत्र में भाई किस पर लिख रहे हैं हमें कुछ पता तो होना चाहिए। तो ये विषय हो इसीलिए होता है कि मतलब जिसे हम लिख रहे हैं पत्र, वो देखे और इसको पढ़े तो वो समझे कि हाँ भाई इस विषय पर इसने पत्र लिखा है। तो इसलिए आप विषय जरूर डालिए। विषय में आपको क्या लिखना है? तो ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, ये हमारा विषय हो गया, यानी सब्जेक्ट ये हमारा हो गया। ठीक, फिर उसके बाद हमको उसके नीचे लाइन में क्या लिखना है? महोदय लिखकर कामा लगाकर और उसी के जस्ट नीचे वाली लाइन से हमें शुरू करना है लिखना। और ध्यान दीजिए यहाँ पर जो आप लिखते हैं तो इसी के बराबर होना चाहिए, इसके इस तरफ नहीं होना चाहिए कोई भी आपकी शब्द। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब हमने यहाँ पर लिखा है उसको हम बताते हैं हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आपको किस प्रकार से लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है सबने निवेदन है कि मैं 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है। अच्छा, यहाँ पर हमने ये क्यों लिखा है आप जानते हैं? तो इसका मतलब इसलिए हमने लिखा है कि हमें पहले अपनी योग्यता बतानी होगी कि हम योग्य हैं या नहीं। क्योंकि जब आप योग्य नहीं होंगे तब तक आपको बैंक जो है ऋण प्राप्त नहीं करेगा। सपोज दैट आप ऐसे समझिए, जैसे आप किसी को जब उधार पैसा देते हैं तो आप ये सोच के देते होंगे कि ये जिससे हमने पैसा दिया है ये कुछ दिनों में हमें ये लौटा देगा। भाई लौटाएगा कैसे? जब कोई जॉब कर रहा हो या उसका कोई बिजनेस हो तभी तो आप उसे देते हैं। ऐसे कोई बेरोजगार को आप थोड़ी पैसा देंगे।
तो इसीलिए हमें उसकी योग्यता अपनी बतानी होगी, तभी तो वो अपनी ऋण प्राप्ति हमें देगा। तो क्या है, सबने निवेदन है कि मैं 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला। मुझे कोई रोजगार नहीं मिला, मतलब कहने का तात्पर्य है कि मैं पढ़ा लिखा हूं और अभी तक मुझे कोई भी रोजगार या व्यवसाय हमें नहीं मिला है। और आगे देखें, आगे क्या है, आगे हमें सूत्रों से पता चला है कि आप विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हमें पता सूत्रों का ही मतलब आप वो साइन थीटा कोस थीटा वो मत समझिए। सूत्र मतलब जैसे अखबार हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, सोशल मीडिया, उसके जरिए हमें पता चला, क्या पता चला कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आपका जो बैंक है वो युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। यहाँ पर आप 1 लाख की धनराशि आप बढ़ा घटा सकते हैं, अपने हिसाब से वो लिखिए, अपने हिसाब से वो लिख लीजिएगा। चलिए, उसके बाद आपको क्या करना, इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके जस्ट नीचे से आपको फिर से शुरू करना है। वही से क्या लिखेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आवश्यक दस्तावेज को, यहाँ पर को भी होगा, आवश्यक दस्तावेज को भरवा कर हमें ऋण प्रदान करने की कृपा करें ताकि हम कोई व्यवसाय कर सकें। कहने का मतलब क्या है कि आपसे विनम्र निवेदन है, मतलब यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि आपसे विनम्र निवेदन है कि आवश्यक दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को भरवा के हमें ऋण प्रदान करने की कृपा करें ताकि हम अपना कोई व्यवसाय या रोजगार हम चालू कर सकें, यानी शुरू कर सकें। चलिए, अब ये इतना हो गया, ये तो रहा भी आपका पूरा पत्र हो गया। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको डालना है दिनांक। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिनांक डालिए और दिनांक इस लाइन के नीचे डालिए, यानी इसी वाले के सिद्धांत पे, मतलब इसी के यहाँ पर दिनांक डालनी। दिनांक कैसे डालनी है आपको, तो 28 जनवरी 2000, उसके बाद एक्सेट। यहाँ पर आप जनवरी जरूर लिखिए, यहाँ पर आप महीना न डालिए कि दूसरा तीसरा चौथा, आप वो न डालिए, वहां पे जनवरी फरवरी मार्च जो महीना लिखना हो आपको वो लिख लीजिए। उसके बाद 2020 लिख के डबल एक्स यहाँ पर लिख दीजिए। ये इसका सिस्टमेटिक तरीका है। उसके बाद आपको अपना नाम लिखना है, नाम। उसके बाद आपको जो आपका नाम नहीं लिखना है। क्यों नाम नहीं लिखना है, क्योंकि नाम अगर आप लिखते हैं तो एग्जाम में जो चेक कॉपी करता है तो उसको शायद ये शंका हो कि इस बच्चे ने जो अपना नाम लिखा है शायद इसका कोई पहचान का कोई टीचर हो, या मतलब और हो सकता है नकल करने की ये बच्चा सोच रहा है। तो उसलिए आप यहाँ पर आप नाम नहीं लिखेंगे, अपना नाम भूल कर भी नहीं लिखेंगे। वैसे आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, गेना स्वामी अय्यम मुत्तु स्वामी गेना स्वामी अय्यर गोपाल, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। नहीं तो आप XYZ हैं ये आप लिख दीजिए। चलिए, उसके बाद रामगढ़, आप जहां पर रहते हो रामगढ़ डालिए और जो जिला हो वो डालिए प्रयागराज। चलिए, इतना लिखने के बाद आपका एक पूर्ण कंप्लीट हुआ पत्र। ध्यान दीजिए, इसमें आपको 6 अंक अवश्य मिलेंगे। इस तरीके, जिस तरह से हमने बताया सिस्टमेटिक तरीके से, आप अगर इसी तरह से लिखते हैं तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए। चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट सबसे पहले कर लीजिए। चलिए, तो दोस्तों आशा करता हूं आप आज का वीडियो आपके समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं आपको फिर किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक लव यू, बाय बाय, टेक केयर।